नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने तैयारी को कर रहे होंगे। अगर बात की जाए साथियों, तो आप सबको पता होगा कि अभी हम जो कि आपका पेपर 1 का भाग 1 और भाग 1 में आपका अंग्रेजी है और भाग 2 में साथियों आपका चयन कर सकते हैं आप अलग अलग लैंग्वेज को। इसमें हम हिंदी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, इसका प्रैक्टिस सेट हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 आपका अपलोड कर दिया गया है। और बता दें साथियों कि अभी हम प्रैक्टिस सेट आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के सारे सब्जेक्ट हैं, उसका हम आपका भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखा करिए। प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ आपका पड़ा हुआ है। आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है साथियों, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है और साथियों आपका 26 से लेकर 100 तक जो है वो आपका 75 प्रश्नों का आपका हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों पे बात करेंगे साथियों, क्योंकि हिंदी का वेटेज अधिक है। उसके बाद हम इंग्लिश के प्रश्नों को लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको यहाँ क्वालिफाइंग करना है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जितना हम करवा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे अंदर ही आएगा, ठीक है। क्लास को बस पूरा आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न कह रहा है साथियों, 26 नंबर जो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखेंगे, दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा साथियों, यह क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपका दात्री, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही याद रखिएगा। दात्री हो जाएगा साथियों। और दानी शब्द का पुल्लिंग है, यह भी याद रखिएगा। दानी जो है यह क्या है? तो यह साथियों आपका पुल्लिंग है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? याद रखिएगा, हिंदी भाषा के जो सही अनुक्रम है उद्भव का, वह आपका है क्या? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और आपका हिंदी, ठीक है। तो इस क्रम में हिंदी का विकास हुआ है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? याद रखेंगे, कौन सा शब्द आपसे पूछा जा रहा है विदेशी है, तो इसको कैसे आप पहचानिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा महल जो है यह आपका विदेशी है, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना होगा कि महल जो है साथियों यह विदेशी किस प्रकार से, तो महल जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और महल का जो अर्थ होता है भव्य और शानदार भवन होता है, ठीक है। महल हम किसको बोलते हैं? तो मतलब जो बहुत ही सुंदर है उसको ही ना कहते हैं कि मेरा महल है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अव्यय को क्या कहा जाता है? साथियों, अव्यय को आपको कल भी के क्लास में भी हम बताए थे, काफ़ी सारा अव्यय से दबाकर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिकारी शब्द। अव्यय को साथियों याद रखिएगा, अव्यय को अभिकारी शब्द कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को, अव्यय को अभिकारी शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों यहाँ पे लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है, इसलिए अव्यय को अभिकारी शब्द कहे जाते हैं। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ जो है यह किस कवि की रचना है? तो ये ध्यान देंगे, यह जो है आपका साथियों सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है, याद रखिएगा। इनकी अन्य अगर कवि काव्य कृतियाँ की बात की जाए तो ग्रंथि है, गुंजन है, स्वर्ण किरण है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखे गए प्रमुख कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं, ये सभी को याद रखिएगा। इनमें से सामान्य वर्णमान काल का उदाहरण कौन सा है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, वह कलकत्ता जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखिएगा, आप हल कर लीजिएगा, सारे के सारे एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि हिमकीर्तिनी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। याद रखिएगा, हिमकीर्तिनी जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है साथियों। अगर बात की जाए इनके प्रमुख रचनाओं की, तो याद रखिएगा हिमकीर्तिनी आता है, वनवासी आता है, साहित्य देवता माता आता है, और आपका साथियों विजरी कागज
काजल आँख रहित, यह सभी जो है समर्पण है, ये सभी जो है यह किनकी रचनाएं हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, आपसे पूछा जाएगा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इनका जो वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इसमें? तो यह आपका हो जाएगा मोहन सुबह भी पटना चला गया। यह जो है यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? याद रखेंगे कर्मवाच्य में जो साथियों क्रिया का प्रयोग होता है वह किस प्रकार की होता है? तो याद रखेंगे आपका सकर्मक क्रिया होता है। कौन सा क्रिया होता है? तो सकर्मक क्रिया होता है साथियों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको याद रखेगा। आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे है जो आपका कि हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 28 मात्राएं होती है। याद रखिएगा साथियों, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और लाला के 4 चरण को 56 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है मोहन एक क्या है? मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द का क्या है? तो शालीन शब्द जो है इस वाक्य में याद रखिएगा साथियों वह आपका गुणवाचक है। मोहन की गुण को बताया जा रहा है। ठीक है, कि मोहन क्या है? शालीन व्यक्ति है, शांति बच्चा है, इस प्रकार से उसके गुण को बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे अगर बात की जाए तो कहा जा है साथियों उंगली पकड़ के पहुंचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन साथियों बी, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ठीक है, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका अर्थ हो जाएगा। बात की जाए अगर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पे तो कहता है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा कमल का पर्यायवाची आप सबको पता होगा, बचपन से सभी लोग ये सभी बेसिक पर्यायवाची पढ़ते चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो रसाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यह क्या है? तो यह साफ साफ यहाँ सिद्ध हो रहा है यह पर्यायवाची इसका नहीं है। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में जो साथियों आपका समास है वह कौन सा समास है? तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे अव्ययभाव समास है। ठीक है, हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवत होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा अव्ययभाव समास को भी आप लोग। बात की जाए आगे तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्म वाच्य है। क्या है? किताब पढ़ रहा है मतलब वो कुछ कर रहा है। ठीक है, तो कर्म वाच्य है, याद रखेंगे। बात की जाए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य कह रहा है तो बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। क्या है? तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चले तो आगे याद रखेंगे साथी। कहता है हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? बहुत इंपॉर्टेंट है और देख सकते हैं आपसे व्याकरण का किस लेवल का पूछा जा रहा है, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिएगा तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम आपको सब कुछ सजेस्ट करते चल रहे हैं और इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका साथियों पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा। बात की जाए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो कहता है दुख ही जीवन की क्या है कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह जो प्रसिद्ध कथा है, प्रसिद्ध वाक्य है, यह किनके द्वारा कहा गया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है आपका किनके द्वारा? तो याद रखिएगा साथियों निराला के द्वारा। ठीक है, निराला के द्वारा कहा गया है। और निराला की अगर बात की जाए तो साथियों इनकी जो प्रसिद्ध और भी रचनाएं हैं उसमें सरोज स्मृति आता है साथियों। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने पुत्री के
पुत्री की स्मृति में लिखते हैं, पुत्री के याद में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा नहीं आप लोग को, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा साफ। अभ्युदय के संपादक कौन थे? याद रखेंगे साथी, अभ्युदय के जो संपादक थे वह कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, याद रखेगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे साथियों, याद रखेंगे। और पंडित मदन मोहन मालवीय की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा अभ्युदय समाचार पत्र का साथियों 1907 ईस्वी में क्या किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है वशिष्ठ का विलोम शब्द है, वशिष्ठ का जो विलोम शब्द है वह क्या है? तो वह जो है साथियों आपका क्या है? सम्मिष्ट है। ठीक है, वशिष्ठ का विलोम शब्द सम्मिष्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है साथियों आपका कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यह कल के भी प्रश्न में आपका पूछा गया था, तो यह प्रश्न आप लोग कल के अगर जो भी साथी क्लास देखे होंगे वह आप लोग इसको सही कर लेंगे 100%, मुझे यकीन है। तो इसका सही आंसर फटाफट आप लोग बताते चलिए। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साथियों बघेली। ठीक है, बघेली हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कल पूरा इसको एक्सप्लेन किए थे, अच्छे ढंग से बताए थे। आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का जो पर्यायवाची है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्या हो जाएगा? तो अनिल जो है यह वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द अगर जानना चाहें तो यह भी याद रखिएगा, हवा हो जाएगा, पवन हो जाएगा, समीर हो जाएगा, वात हो जाएगा, मारूल हो जाएगा, बहुत सारे नाम है, प्रजनन हो जाएगा, ब्यार हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, यह सभी है, बहुत है, स्पर्ण हो जाएगा, सॉरी स्पर्ण हो जाएगा। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साथियों, क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य है, कृत्यवाच्य है, याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो आगे कहता है माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण जो है साथी याद रखना होगा आप सबको कि यह जो है यह किस गुण में प्रयुक्त होता है? तो यह जो है आपका श्रृंगार गुण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, श्रृंगार गुण में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा साथियों। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति भाव है, यह भी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, बात की जाए आगे, ध्यान देंगे, आपका दीर्घ वाहु में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, आप लोग को समास थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही है अच्छा होगा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम व्याकरण को भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, व्याकरण को भी हम करवा देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक दिया कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए। हम आपको व्याकरण भी करवा देंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? नौका का जो पर्यायवाची है वह आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा पोत है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। अगर बात की जाए अगर अन्य पर्यायवाची का, तो नौका का और भी पर्यायवाची होता है, वह अगर बात की जाए तो याद रखेंगे आपका बेड़ा होगा, तारिणी होगा, जलयान हो जाएगा, जलवाहन हो जाएगा, तटी हो जाएगा, नाव हो जाएगा। इसका नौका का मतलब नाव होता है, जो कि हम लोग सामान्य भाषा में नाव ही बोलते हैं। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिए, थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कर रहा है? यह मेरी किताब है, मतलब निश्चय रूप से वह बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या फिर निश्चित बोध होता हो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यह मेरी किताब है, मतलब निश्चित रूप से मेरी है, इसको निश्चित कर लिया गया है, इसलिए इसको याद रखेगा। यह किनसा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए आप लोग भी जरा फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा क्या?
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, बात की जाए अगर आगे तो कहता है सीता सोती है, सीता सोई है, सॉरी साथियों, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। साथियों क्या है, याद रखेंगे कौन सा प्रकार हो गया, तो याद रखिएगा आप लोग सकर्मक प्रक्रिया हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, अगर बात की जाए तो साथियों क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है और संयुक्त क्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, तो कहता है घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइएगा, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा आपका क्या? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहावत अपने दैनिक जीवन में भी आप लोग बोलिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और आपके आसपास का लोग भी थोड़ा अचरज में पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त जो है साथियों यह किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो याद रखना होगा आप सबको कि यह आपका जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार हैं साथियों, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए साथियों जयशंकर प्रसाद जी के, तो इनका प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, दो शब्द वाक्यांशों अथवा काव्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, याद रखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं इसके भी दो भेद होते हैं। पहला भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यावधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ऐसे शब्द जो मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं उसे समानीकरण कहते हैं और समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझते चलना है बहुत ही आसान ढंग से। और कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग फटाफट बताइए। फीडबैक आप लोग बहुत कम देते हैं, फीडबैक दिया कीजिए थोड़ा सा आप लोग स्पीड में अच्छे ढंग से। और इस यूट्यूब फैमिली पे कोशिश कीजिए साथियों कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ, ताकि हम और भी आपके विस्तार से और भी अच्छे ढंग से आपका एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए आपका कंटेंट लेकर आते रहें। ध्यान दीजिएगा, आपका 58 जो क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जो है वह है आपका 19 है, याद रखिएगा। अल्प प्राण प्रत्येक वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, याद रखिएगा। अतः व्यंजन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों अल्प प्राण में वर्ण में जो है वह क, ग, अंगा, च, ज, ञ, ट, ड, न, ये सब आते हैं और भी बहुत सारा है। तो आपको 19 है, आप लोग को हम PDF दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा जताई जा रही है तो इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो आपका तितिर्सा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो कहता है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है तत्सम शब्द। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों मनुष्य जो है यह क्या है? तो यह तत्सम शब्द है। ठीक है, बात को याद रखिएगा, तत्सम शब्द को याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो आगे हम चलते हैं, आगे कहता है 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो अर्थ होगा काम में मन नहीं लगना, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्रिया के जिस रूप, एक सेकेंड साथियों, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है हम ध्यान नहीं था मुझे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ज़्यादा समय में कम काम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा आप सब। सॉरी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आपको ऑप्शन ए बता दिए थे। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में जो काल है वो आपका ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, यह जो है यह काल है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके होने के समय का और उसी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञात होता है उसे काल को कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। काल का हम आपका डेफिनेशन भी बता दिए हैं, तो याद रखिएगा। कहता है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग के निर्मित शब्द रूप है? इसको याद रखेंगे तो राइट आंसर इसका जो है वह आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका साथियों अपवाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग जो शब्दांश के पूर्व में आकर अर्थ बदल देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत किसको कहते हैं? तो संस्कृत के उस उपसर्ग को जो हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, इस प्रकार से अंग आते हैं तो इसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे अगर बात की जाए तो कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है साथियों संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और इसमें अपनी राज्य भाषा कौन सी है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। खड़ी बोली इनमें से किस अभ्रस कैसे निकलती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो सोरसेनी। ठीक है, याद रखिएगा खड़ी बोली जो है वो सोरसेनी अभ्रस से निकलती है और भारत का राज्य भाषा हिंदी है जो कि वस्तुतः खड़ी बोली से क्या होती है? निकलती है। इनमें से लुटेरे में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह कौन सा है? लुटेरे कौन सा है? आप लोग बोल कर देखिए। हम कल आपको प्रत्यय का बताए थे कैसे प्रत्यय को पहचानना है, तो आप लोग बोल कर देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एरा। ठीक है, एरा, लुटेरा, सिंपल है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से जो न जानना हो उसके लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा जो न जाना हो उसको क्या कहेंगे? तो अज्ञ कहेंगे। जो कुछ जाना हो उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए शब्द है अज्ञानी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो मोर का जो पर्यायवाची नहीं है वह कौन है साथी? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन डी तम चुक जो है यह आपका क्या है? मोर का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। मोरे का पर्यायवाची अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका यह होगा, और अन्य और भी है जिसमें केकी आता है, कलापी आता है, सिखी आता है, नयूर आता है, हेमप्रिय आता है। बहुत सारा मोर का पर्यायवाची बहुत है, कितना याद कीजिएगा आप, बहुत है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण मेघ प्रेम धन रचित किस काव्य में है? इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा साथियों जीर्ण जनपद में। ठीक है, जीर्ण जनपद में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए आगे तो ध्यान देंगे। कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संस्थापक किस वर्ष बने हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी 1903 में बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कल के क्लास में भी आपको बताया गया था कि सरस्वती पत्रिका का अंतिम अंक जो कि मई 1976 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी 1903 से साथियों 1902 तक सरस्वती पत्रिका की संपादक किए हैं। आपका क्वेश्चन एक छूट गया था साथियों 70 नंबर की, इनमें से कौन सा वर्ण अंघोष है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा च। ठीक है साथियों, जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्रता झंकियों नहीं होती है वह क्या कहते हैं? तो वह आपका अघोष कहलाते हैं। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट तो ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? याद रखिएगा कर्मवाच्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई थी, यह क्या है? तो कर्मवाच्य है। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये सभी वाच्य को आप लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है
इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋणी का जो विलोम होगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साथियों, ऋषिनी। ठीक है, याद रखिएगा, ऋणी का विलोम आपका ऋषिनी हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा आगे, एक सेकंड साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धर्मार्थ धर्म में कौन सा समास है? धर्मार्थ धर्म में जो साथियों समास है वो आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह भी याद रखेंगे साथियों कि जिनके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। ठीक है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, इतरेन समास होते हैं, और आपका समाहार द्वंद्व समास होते हैं, और वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से आप लोग। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? शुभेच्छा का जो संधि विच्छेद होगा साथियों वह आपका हो जाएगा शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा। ठीक है, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्ण रूप से कर रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग संधि विच्छेद की परिभाषाओं को भी समझते चलेंगे। नीति पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? नीति पूर्ण में जो समास है साथी वह है आपका कौन सा? तो तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 8 भेद हैं, यह भी याद रखेगा, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास, पंचम तत्पुरुष समास, इस प्रकार से 8 हैं। ठीक है, बात की जाए आगे तो कहता है परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साथियों, स्थानवाचक का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्थानवाचक का हो जाएगा। याद रखेंगे, स्थानवाचक 2 प्रकार के होते हैं। दिशा बोधक जो किधर, इधर, आर पार, हर तरफ ही बताता है दिशा को। एक होता है स्थिति बोधक जो कि साथियों क्या होता है? जैसे सर्वत्र, जहाँ जहाँ, ये सब होता है। ठीक है, तो याद रखेगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खून की सगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसका ये किसकी रचना है, किसकी कहानी है? तो यह आपका हो जाएगा ईश्वर पेटलियर की। किसका है? ईश्वर पेटलीकर की है साथियों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और हिंदी को राजभाषा संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को, लिख लेते चलेंगे, 1949 को क्या किया गया था? तो अपनाया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजन किया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये सभी कथन को आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यह आपका हो जाएगा मिजो जो है यह आपका शामिल नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मूल संविधान में 14 भाषाओं को स्पष्ट अनुसूची में जोड़ा गया था, और 19 अगर बात की जाए तो 1967 में जो कि साथियों 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सीधी भाषा का स्पष्ट अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को, यह सिंधी भाषा देख रहे हैं आप लोग, इसको जोड़ा गया था।
उसके बाद आपका 1992 में साथियों 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को स्पष्ट रूप से अनुसूचित में जोड़ा गया। अनुसूची में क्या किया था तो जोड़ा गया था। उसके बाद आपका 2003 में जो कि 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली को, डोगरी को, बोडो को, संथाली भाषा को, ये सभी को क्या किया गया था तो अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे कथन को आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो कहता है बहिष्कार। बहिष्कार क्या है तो याद रखेंगे आपका साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है। बहिष्कार जो है यह आपका क्या है तो विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका राजशिर्प। राजशीर्ष है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों गुण संधि। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आपका है यह वन लाइनर है, यह सभी के सभी। तो यह है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द को छांटिए। पीयूष, पीयूष किसका पर्यायवाची हो जाएगा तो याद रखिएगा साथियों यह हो जाएगा अमृत। ठीक है, बात याद रखेंगे इस सभी को। आगे बात की जाए तो आगे ध्यान देंगे, कहता है अंगार बरसाना। अंगार बरसाना जो है यह क्या हो तो याद रखेंगे साथियों आपका इसका मतलब जो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कड़ी धूप होना। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी मुहावरे हैं। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना, इसका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका साथी क्या तो विवेक से काम लेना। उसके बाद आपका साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकोक्ति को सही अर्थ का चयन कीजिए, दिए गए विकल्प को चुनिए कीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम बहुत ही फेमस है और बहुत ही प्रसिद्ध यह कविता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क्या तो याद रखेंगे दोहरा लाभ होना। इसका मतलब होता है आम के आम गुठलियों के दाम निकल गया, मतलब दोहरा लाभ हो गया, दोहरा फायदा हो गया। बात किए जाए यहाँ पे तो थोड़ा सा आप लोग क्लियर होने दीजिए यहाँ पे। हाँ, प्रतिदिन जो है यह क्या है, प्रतिदिन जो है यह आपका हो जाएगा साथियों क्या है तो यह आपका अविभाव है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो आप बीती जो है यह क्या है। आप बीती जो है साथियों यह क्या है तो यह आपका किस प्रकार का समास है तो यह आपका जो है यह आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कुछ गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम PDF देंगे तो पढ़ लीजिएगा। गद्यांश में से आपको आंसर लगाना है, हम फटाफट बता देते हैं, आप लोग ऐसे पढ़ के आंसर लगाइएगा। तो अगर बात की जाए सफल व्यक्ति किसे कहा जाता है, कहा गया है, सफल व्यक्ति जो है साथियों किसे कहा गया है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो उपयुक्त चुनाव करे। ठीक है, जो उपयुक्त चुनाव करे उसका सफल व्यक्ति कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कौन सा चुनाव हमारे वश में है, याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर अच्छी बुरी संगति का, अच्छी बुरी संगति का चुनाव हमारे बस में होता है। हम जैसे संगत करेंगे वैसा ही चुनाव करेंगे, वैसा ही क्रिया को करेंगे, इस प्रकार से वो हमारे बस में है, यह बिल्कुल सत्य है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों अच्छी या फिर बुरी संगति। उसके बाद अगर बात की जाए मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होती है तो यह भी याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए बुराइयों की ओर। किसका चुनाव मानव के बस में नहीं है तो याद रखेंगे किसका चुनाव मानव के बस में नहीं है तो यह आपका हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी का चुनाव मानव के बस में नहीं है। अगर बात की जाए आगे तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें कह रहा है। इसमें राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए अनिवार्चनीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, या शुद्ध वर्तनी शब्द है, याद रखिएगा। आगे हम फटाफट चलते हैं तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए व्याकरण जानने वाला। ठीक है, व्याकरण जानने वाला, इसका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका साथियों क्या तो यह हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा व्याकरण, याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा साथियों, ध्यान देंगे। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी डैश है, प्रत्येक उनके डैश के लिए प्रयास कर रहे हैं और में बढ़ती हुई डैश काफ़ी गंभीर है। इस कारण डैश की योजनाएं डैश होती जा रही है। तो ये सभी खाली स्थान है, अब इसको भरना है। ठीक है, तो ये आप लोग भरिएगा।
निर्देश दिया गया हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम पढ़कर आपको बता दिए हैं। अगर बात की जाए 96 क्वेश्चन की तो कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये आपको यहीं से भरना है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 96 हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे समस्याएं पहला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है नंबर 2, उसमें आपका 97 याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका 97 वो हो जाएगा समाधान ऑप्शन ए। फिर आपका 98 का हो जाएगा जनसंख्या यहाँ पे। उसके बाद आपका 99 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 99 का हो जाएगा साथियों क्या, तो 99 का हो जाएगा आपका विकास हो जाएगा यहाँ पे। और उसका बाद आपका 100 का हो जाएगा विफल, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपका यह क्या हो गया, यह पूरा का पूरा गद्यांश जो है इसको आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, जो हम बताए हैं। यहाँ पे आपका आंसर की दिया गया है, तो साथियों यहाँ पे आंसर की को आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये होता है आपका हिंदी समाप्त। अब हम चलते हैं फटाफट इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश का भी हम लोगों को करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इंग्लिश के बातों पे। सबसे पहला जो प्रश्न कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, 25 क्वेश्चन है साथियों इंग्लिश का, तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहला जो है कहता है सुमन हेल्ड कोल्ड विथ द स्टूडियो ऑडियंस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, एंटरटेनमेंट विद इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए साथियों कि हेल्ड कोर्ट भित का, तो इसको याद रखेंगे यह आइडोम है और आकर्षण का केंद्र होता है इसका मतलब, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए तो आगे कहता है रवि वांट टू प्लेज ए ट्रेल इन द एक्टिविटी 187, इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेट वर्क एंड बी ए पोनीर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंडशिप लेटेस्ट विथआउट ए ग्लोड का अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे बिना कठिनाई बिना परेशानी इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विथआउट ट्रैवल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेटरन, ठीक है, वेटरन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है वर्ड रिटेन ऑन ए टॉम, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन साथियों, याद रखेंगे इपिथी, ठीक है। अगर बात की जाए कब्र पर इसका अर्थ का, तो याद रखिएगा कब्र पर खोद कर लिखा गया हो इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टेल्थिलीडन, इसका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा साथियों आपका क्या, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुपरस्टिशियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए साथियों इसका अर्थ क्या होता है, तो गुप्त रीति से किया गया होता है इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका अर्थ। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एनाटॉमी पूछा जा रहा है, ठीक है, एनाटॉमी पूछा जा रहा है, एनाटॉमी वर्ड मोबाइल फॉर द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस का एनाटॉमी पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है द ट्रांजिट टीवी रिपोर्ट ट्रेडिंग ओवर देयर कवर ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग हैप्पीनेस इनसाइड द टाउन, इसका राइट जो है इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, स्टैंडिंग जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेवर थिंक पॉजिटिव जो है या साथियों क्या कहते हैं व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट डैश योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोडिंग जो है साथी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस रिक्त स्थान पर क्लोडिंग उपयुक्त होगा साथियों, याद रखेंगे जिसका प्रयोग आच्छादित होता है। अगर अर्थ की बात की जाए तो मौखिक साथियों तो याद किया जाए इसको, और यह भी याद रखेगा कि यह वाक्य जो है इसका अर्थ प्रकार होगा जब आपके दिमाग में
नकारात्मक और जहरीली सोच आच्छादित होती है तो आप कभी भी सकारात्मक नहीं सोचेंगे। इस प्रकार से इसका मतलब होगा, याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो समझते हैं आगे वाले प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एरर पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? ग्रामेटिकल एरर, गलती पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनलेस वन डज नॉट गो, ठीक है। बात की जाए साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे तो अनलेस और यूटिलिटी अनलिटी जो है यह इसके क्लाउज में नकारात्मक शब्द है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और आपसे पूछा जाए साथियों तो यह भी याद रखेंगे कि स्वयं नकारात्मक अर्थ देते हैं, अतः सही क्लाउज इस प्रकार होगा जैसे अनलेस वन गोज होगा, ठीक है। तो यह जो है आपका गलत है। अनलेस क्या होगा, वन गोज होता है, यहाँ तो सही होता है, लेकिन यह गलत है, याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप चलिए फटाफट। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10 है साथियों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, यहाँ ध्यान देंगे, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुनेट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वेयर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर। इस डैश में क्या भराएगा तो याद रखेंगे, इसका आपका ऑप्शन सी कूल देयर हील हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, कहता है साथियों गिव सेंटेंस एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसे पूछ रहा है। द वंडर मैन वाज बीइंग हेल्प बाय ए फ्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा MCN लिखा हुआ है शायद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा ए फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग वंडर मैन, ठीक है। यहाँ पे मैन लिखा हुआ है साथियों, MCN हमें लग रहा था, सी के टाइप से आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा मीठा हुआ है इसलिए, टाइपिंग सही से बुक का नहीं हो पाता है ना, उसलिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें सही सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, हाउ डिड यू प्रेज्यूड माई सिस्टर सैम आस्क्ड मी, ये जो है यह राइट हो जाएगा। बात की जाए इनकरेक्टली वर्ड की, स्लेप्ट वर्ड की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, स्लेट जो है यह क्या है, तो यह इनकरेक्ट है, ठीक है। स्लेट जो है यह इनकरेक्ट है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था, स्पेलिंग होना चाहिए था स्लेट SLDGE, ठीक है, यह राइट होता आपका, लेकिन यहाँ पे गलती है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट तो याद रखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम पूछ रहा है आपसे, इसका किसका एक्सेलेशन का साइनोनिम पूछ रहा है आपसे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए साथियों एक्सजैक्टली जो है जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है उमंग आनंद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे ओबेसियस पूछ रहा है, या थे ओबेसियस कह रहा है ही लेड मी टू रूम दैट हैड ओबेसियस वी विल लेटर द रेस्ट ऑफ हाउस। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, याद रखिएगा। बात की जाए तो यहाँ याद रखेंगे आगे की बात की जाए इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड फिर से आ गया, तो याद रखिएगा इसका राइट हो जाएगा क्या, राइट स्पेलिंग इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट स्पेलिंग जो है वो हो जाएगा आपका बेनेथी, ठीक है, बेनेथी जो है साथियों राइट स्पेलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा इसको आप लोग। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान देंगे आगे का प्रश्नों पे, कहता है चूज द इनकरेक्ट स्लेप्ट वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड को चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी साथियों है यह गलत स्पेलिंग है, याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कह रहा है पूछने के लिए, कह रहा है ऑल हिज फ्रेंड लाउडेड एट हिम। इसका जो पैसिव हैगा क्या होगा, तो याद रखिएगा ही वाज लाउडेड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स जो है यह हो जाएगा आपका राइट, याद रखिएगा, ठीक है। साथियों यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा,
तो आप सेंटेंस को अच्छे से पहचान पाएंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट, यहाँ ध्यान देंगे कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ अप्रोचेट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को पहचानने के लिए बोल रहा है, तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग जो है यह आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। याद रखेगा इस बात को। आगे चलते हैं, तो आगे आपका कह रहा है प्रश्न 20 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, वह कह रहा है साथियों, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल विथ ए अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, बी ए चेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग लेमन इन नीड टू द ऑफ द आवर इन समर डैश आवर इन समर कह रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्कॉचिंग है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्कॉचिंग समर का अर्थ होता है साथियों सुलझाने वाली गर्मी, ठीक है, क्या होती है, झुलझाने वाली गर्मी, साथियों मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा, वो उसको कहेंगे आपको स्कॉचिंग समर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ये आपका पैसेज है, पैसेज को आप लोग देख लेंगे, हम आपको जब PDF देंगे तो पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर बताते चलते हैं साथियों। वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड एट ए फुट ऑफ, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए माउंट ओलंपस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई वेयर द ओलंपिक गेम हेल्ड, इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ओलंपिक गेम साथियों, क्या हो जाएगा, ओलंपिक गेम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ओलंपिक गेम इसका जो है अर्थ होता है ओजोन को सम्मान देने के लिए किया गया कार्य को कहते हैं। आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका 23 प्रश्न है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर एगो डिड दिस गेम ओरिजिनेट, तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखेगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों 2781 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर नेक्स्ट जो है वह कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट वाज नॉट हेल्ड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डिस्कस थ्रोइंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है द वैल्यू कंटेक्टेड विथ ओलंपिक गेम वेयर, सो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा फिजिकल फिटनेस एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप जो है यह राइट आंसर हो जाएगा साथी, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका होता है प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों आपका 2 समाप्त, ठीक है। और इसमें आपका साथियों 25 आपका इंग्लिश और 75 आपका हिंदी होता है समाप्त। इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश को बेहतर ढंग से करते चलिए। इंग्लिश का खास करके उतना प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि आपका 75 हिंदी है, तो आप हिंदी से ही पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी पे अधिक फोकस करिएगा और हम भी हिंदी पे ही अधिक फोकस कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि मुझे आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट दिलवाना है, टाइम पास नहीं करवाना है, इसलिए हम सही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।